दोस्तों आपने एक बात तो सुने होंगे ना कि जिसके भी 498 का केस होता है, चाहे वो डीवी का केस होता है, किसी भी प्रकार का कोई केस होता है, चाहे वो पति हो पत्नी हो, दोनों की तरफ से एक बात निकल के आती है कि साहब मेरे पास तो पूरे सबूत है। ठीक है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों की तरफ से एक बात क्लियर होती है कि मेरे पास भी सबूत है, तो पत्नी भी कहती है मेरे पास भी सबूत है। फिर भाई जीतेगा कौन, ये तो क्लियर कर दो आप। तो आज की वीडियो में अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या मोबाइल की ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डिंग से क्या आप दहेज और 498 जैसे केस है या डीवी केस है, क्या जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे। पूरी डिटेल में वीडियो बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन से ऐसे एविडेंस है, क्योंकि फैमिली मैटर्स में इंपॉर्टेंस लोग उन्हीं एविडेंस जो सबूत होते हैं उनके दावा पेश करते हैं, जैसे कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो चाहे चैटिंग हो, इस तरह की। तो आज जितने भी सबूत है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज की वीडियो में पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे, जिसमें काफ़ी सवाल भी लोगों के आए थे। उन सवालों को लेकर इस वीडियो में पूरे जितने भी आपके सवाल थे इस वीडियो में पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको प्रोफाइल पे दिखती रहती है, साथ में ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वो आप फॉलो जरूर कर लेना। अगर पर्सनल बात करना चाहोगे तो उसे कंसल्टेशन पेड करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की दोस्तों। देखो, मान लीजिए कि आप पे 498 टाइप का कोई केस हुआ या फिर डीवी केस हुआ आप पे, चाहे वो मेंटेनेंस केस हुआ आप पे, तीनों केसों की मैं बात आप पे कर लेता हूँ। एंड में मैं डाइवोर्स की केस करूँगा जो कि पति आगे से अप्लाई कर देते हैं। पहले मैं इन तीनों केसों की बात कर लेता हूँ। जब भी आपकी पत्नी आप पे कोई केस करती है, जो डेट मेंशन कराती है उस डेट पे आप वहाँ पे थे नहीं। कई बार तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि साहब उस डेट पे मैं था ही नहीं वहाँ पे अवेलेबल, जो मेरी पत्नी ने घटना बताई है। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि साहब मेरे पास उसकी ऑडियो भी है, वीडियो भी है, उसमें खुद इस चीज़ों को एक्सेप्ट की गई है। तो क्या मैं उस केस को जीत सकता हूँ बड़ी जल्दी आसानी से। अब बात एक और हैरान करने वाली आ जाती है दोस्तों कि जब आपके पास सब सबूत होते हैं, आप पुलिस वालों को दिखाते ना, तो पुलिस वाले आपको धमका के भगा देते हैं, डरा के भगा देते हैं कि भाई जो हमारे जो एविडेंस सबूत जो भी है, हम पुलिस वाली जो प्रक्रिया हमको कर लेने दीजिए, आपके सबूत तो इनको आपके पास रखिए, अगर दिखाना है तो कोर्ट में दिखा दीजिए। फिर आपके जब सबूत ही थे, सब थे, तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं सुना। एक सोचने वाली बात है ना दोस्तों। तो अब इन चीज़ों के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, कहीं पर क्या होता है, जो आपकी ऑडियो वीडियो होती है ना, वो एक प्लानिंग के तौर पे होती है यार। कोर्ट इस चीज़ को हमेशा प्लानिंग के तौर पे माना जाता है कि इनके माइंड में ऑलरेडी से ही सब प्लान था कि इनकी मिसेज कुछ भी केस करेगी, या इनको लग रहा था कि ऐसा कोई केस करने वाली है, तो उससे पहले वो सतर्क और सावधान हो गए थे और एक षड्यंत्र के तौर पर उन्होंने ऑडियो वीडियो बना लिया उसका। मैक्सिमम ये चीज़ें कोर्ट इस चीज़ को मानता है। क्यों? सेकेंड पॉइंट इस चीज़ को भी मानता है कोर्ट की जो आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो क्या कंटिन्यू प्रॉपरली तरीके से रिकॉर्ड की गई है, या कोई षड्यंत्र के तौर पे की गई है, या फिर वाकई पत्नी ने उसको प्रताड़ना दे रही, इस तरह की जिन चीज़ों को एक्टिवेट की गई है। कहीं पर क्या होता है कि कोई नॉर्मली बात भी होती है तो उसमें तो बीच बीच में से कट कट करके कि पत्नी बोल रही है उस चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे, खुद बोल रही है उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहीं पर कहते हैं सातिर दिमाग लगाने वाले कैसी एक्टिविटी करते हैं कि भैया पत्नी जो कहेगी ना, पहले पत्नी को कुछ ऐसा बोल देंगे, अब पत्नी गुस्से में कुछ बोलेगी, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, खुद की बातों को वो इनसाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, वो खुद बोलते नहीं है। बाद में कहते हैं साहब बोल ले मैं तेरा रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अब पत्नी गुस्से में बोल देती है कि भैया तुझे जो बनाना बना ली, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी जो आपके शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट एविडेंस और प्लानिंग एविडेंस कहलाती हैं, और ये कोई वैलिड नहीं माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन वीडियो ऑडियो की धमकियाँ देते रहते हैं बार बार, तो इसी वजह से ना तो इनको पुलिस सुनना चाहती है, ना ही इन चीज़ों को कोर्ट सुनना चाहती है। तो फिर ये ऑडियो वीडियो की बार बार बात आती है, फैमिली मैटर में बार बार इन्हीं चीज़ों को लेके मैटर आता है, तो फिर इनको कैसे साबित होती है, कौन सी वाली वैलिड होती है। देखो, कई बार क्या होता है कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, कहीं पर आपके फ़ोन कंटिन्यू आपकी पत्नी फ़ोन कर रही है आपको, बार बार कॉल रिकॉर्ड आपका हो रहा है जिसमें पत्नी प्रॉपरली स्टार्टिंग से आपको प्रताड़ना दे रही है कंटिन्यू, जैसे आपके साथ नहीं है, आप एक अच्छे व्यवहार के साथ बात कर रहे हो उससे, लेकिन वो आप पे प्रताड़ना कर रही है, वो बार बार ये चीज़ें सुना रही है, मुझे नहीं रहना साथ, तेरे पे 498 टाइप का केसेस कर दूंगी, या तो मेरी बात मान लो। एक प्रॉपरली तरीके से वो चीज़ें प्रॉपरली एक प्राइमरी एविडेंस के तौर पे माने जाएंगे और वो एक वैलिड होते हैं।
जैसे आप अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से बनाते हो ना, घर में कोई काम करती रहती है पत्नी, उसमें शॉर्ट वीडियो बना लिया 2 मिनट का, फिर 5 मिनट का वीडियो बना लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। इन चीज़ों को शॉर्ट एविडेंस ही मानता है कोर्ट, और इन चीज़ों को कोर्ट सुनवाई भी नहीं करता है कहीं जगह से, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप पे कोई ऐसी घटना घटती है और ऐसी कोई क्रेविटी ऐसी मानते हो आप लोग कि यार ये मेरे पास इसकी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इन चीज़ों को कोर्ट कभी एविडेंस के तौर पे नहीं इंक्लूड करेगा, कभी भी याद रखिएगा। करेगा तो भी शॉर्ट एविडेंस के तौर पे इनके खारिज कर देगा। मतलब आपका प्रॉपरली ये तरीका होना चाहिए कि भाई आपकी जब बात स्टार्ट होने लगी थी, वहीं से पत्नी आपको प्रताड़ना दे रही थी, वहीं से पत्नी आपको ये चीज़ कह रही थी कि हाँ मैं तुमको झूठे केसों में फंसाऊंगी, फिर भी मान लीजिए मैंने आपको 10 बार कह दी हूँ, 20 बार बता दी हूँ, बार बार अगर उसकी वही है और आप एक चीज़ कहना चाह रहे हो कि नहीं ऐसा मत करिए, आप साथ रहिए, जो भी चीज़ आपके टोन है ना बिल्कुल डाउन है, नॉर्मली है, पत्नी आप पे भड़क रही है कंटिन्यू, फ़ोन पे आपकी बात चल रही है अच्छे से, वह चीज़ें हमेशा रिकॉर्ड मानी जाती है, ठीक है। प्लानिंग वाले जो आपके कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे आपका प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो सभी की रिकॉर्ड होगी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी, सभी की एक्टिविटी होगी वो रिकॉर्ड आ जाएगी उसमें सिमिलरली उसमें, ठीक है भाई। जो भी एक्टिविटी है सबको पता है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, तो वो चीज़ें आपको सामने आ जाएगी। लेकिन जो आप लोग ये कहते हो कि मैंने 2 मिनट का उसका वीडियो बना लिया, 5 मिनट का उसका मैं वीडियो बना लिया, तो ये चीज़ें कभी मानने नहीं होगी दोस्तों, और इनसे आप कभी केस भी नहीं जीत सकते हो। तो आपके एविडेंस जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया कि जैसे आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आप दोनों ने प्राइमरी, अब तो थर्ड पार्टी वाली मानी नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपको प्रॉपरली खुद का प्राइमरी एविडेंस यही इकट्ठा करना पड़ेगा कि आपकी बातचीत हो रही है, और ये घटना एक ही बार नहीं, कहीं बार आपका 2-3 ऐसी सिमिलरी वीडियो ऑडियो बताना पड़ेगा आपको कोर्ट में कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई, इतनी बार हमको प्रताड़ना करती रही है पत्नी, इसका ऑलरेडी से ऐसा प्लानिंग था। तो इन चीज़ों को आप 498 और डाइवोर्स केस दोनों में भी इंक्लूड कर सकते हो, मेंटेनेंस में भी कर सकते हो कि मैंने काफ़ी प्रयास किया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की बार बार यही जिद थी कि तुम अपने माँ बाप से दूर रहिए, या मेरी डिमांडें पूरी करिए, या मुझे आपके साथ में नहीं रहना है। तो इन सिचुएशनों में जो आपकी कोई रिकॉर्डिंग्स होती है या सीसीटीवी कैमरे में कोई एक्टिविटी है जो घर वालों के साथ प्रताड़ना कर रही है, आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, तो उन चीज़ों को आप इनकी कोर्ट में एडमिट करा सकते हो और वो चीज़ें पूरी प्रॉपरली मानी जाएगी। अब बात करते हैं तो और कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होते हैं। देखो, सेकंड आपका आ जाता है, कोई भी आप पे अगर फेक कंप्लेंट हो रखी है, पहले से झूठी कंप्लेंट आप पे पहले हो रखी है और उनकी आरटीआई के थ्रू आपके पास जवाब है सबके, भाई पुलिस थाने में कहीं भी आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट डाली है पत्नी ने जिसके आरटीआई के थ्रू आपके पास सभी जवाब है, तो उन चीज़ों को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, चाहे उसको डाइवोर्स केस में भी यूज कर सकते हो। 498 में अगर वो डिफ़ॉल्ट है पहले से ही ऐसी कोई क्रेविटी एक्टिविटी की है तो उन चीज़ों को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, उन चीज़ों को भी आप आगे चल के ऐड कर सकते हो। अगले जो भी आ जाते हैं कि आई विटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में, वो भी आपके खासकर अड़ोसी पड़ोसी होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जी हाँ, मैक्सिमम आई विटनेस ही केस को आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, चाहे वो पत्नी की तरफ से हो चाहे वो पति की तरफ से हो। अब वो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, दूर के बना के लेके आओगे तो उन चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी अगर आपके रहते हैं आई विटनेस के तौर पर इंडिपेंडेंट विटनेस आ जाते हैं कि हाँ इनकी क्रिएटिविटी बार बार इनके घर में ऐसी घटना होती थी, इनकी पत्नी बार बार इनको प्रताड़ना करती रहती थी, इस तरह की एक्टिविटी करती रहती थी, और प्रॉपरली वह एक ही बयान को उसको बार बार क्रॉस एग्जामिनेशन हो चाहे चीफ एग्जामिनेशन हो, सभी में अगर वो प्रॉपरली एक ही चीज़ को रख रहा है तो वह चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। अगर आप अपने पिताजी को उठा के, भाई को उठा के लेके आ रहे हो तो फिर इंटरेस्टेड विटनेस में चले जाओगे और एक ही शक के दायरे में चले जाते हैं। इनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है इतना जितना आई विटनेस और इंडिपेंडेंट विटनेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ें होती है दोस्तों क्योंकि आपके जितने भी एविडेंस होते हैं उनको आप पहले प्रॉपरली परख लीजिए कि ये मैंने कोई प्लानिंग की तरह तो नहीं लग रही, कोई ये शॉर्ट एविडेंस तो नहीं है। इन चीज़ों को आप प्रॉपरली तरीके से कीजिए। और आज की डेट में तो आपको पता है कि व्हाट्सएप जैसी चैटिंग होगी उनको बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ पर भी आपको प्राइमरी एविडेंस दिया जाता है जिससे कि आपको फ़ोन तक को जमा करना पड़ जाएगा। तो आपको उसी तरीके से जो भी आपके एविडेंस है उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से उसको समझिए, सुनिए 10 बार, अच्छे कोई भी वकील एडवोकेट से उससे कन्फर्म कराए कि क्या ये अपने जो एविडेंस है मेरे पास क्या ये सम्मित रहेंगे या इससे कुछ होगा या नहीं होगा। सब चीज़ों को आपको बता के एक वेरीफाई करा के उसके आगे ही आप प्रोसेसिंग बढ़ा करो। इतना आप लोग इससे हो जाते कि शॉर्ट, कई बार मैं देखता हूँ छोटे छोटे इतने से मैसेज भेजते हैं साहब, उस मैसेज में साहब मुझे ऐसा बोल रखिए। अब उसका तथ्य तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि पत्नी ने वो मैसेज आपको क्यों भेजा है।
ऐसे अचानक सडनली तो आपको नहीं भेजेगी, कोई तो रीज़न होगा ना, आगे पीछे कुछ तो होगा। आप एक छोटा सा मैसेज निकाल के लेके आ जाते हो, छोटी सी क्लिप आपको 15 सेकंड की, 45 सेकंड की, ऐसी कहीं क्लिप आ जाती है जिसमें, ठीक है। कई बार क्या होती है कि बड़ी बात हो जाती है जिसमें आप गाली गलौज आप भी कर देते हो, उसके बाद पत्नी कर रही है तो उसको आगे पीछे से काट के उसे ले आता। ये सब चीज़ें है ना नहीं चलती भाई, इन चीज़ों के भरोसे आप कभी केस नहीं जी सकते। मतलब आप खुद भी तो उकसा रहे हो उसको, आप खुद भी तो बोल रहे हो। अब आप अपने आप को हाइड कर रखे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पत्नी बोलती जाएगी, आपने भी तो कुछ जवाब में बोला होगा ना ज़रूर। तो दोनों साइड की होना बहुत ज़रूरी है, आई विटनेस होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट विटनेस होना ज़रूरी है। और अगर आप कोई काउंटर केस ऑलरेडी से कर रखे हो आपकी मैसेज पे, जैसे उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें पाया गया है, जैसे पुलिस के पास ऐसी कोई एक्टिविटी गई, एनसीआर आपने रिपोर्ट दर्ज कराए, वो आपके पास है और उसको आप आगे चल के यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये काफ़ी एविडेंस का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आई विटनेस को, गवाहों को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और जो आपकी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है, झूठी कोई कंप्लेंट हो रखी है, डिफ़ॉल्ट हो रखी है आपकी बार बार करके, तो उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मैक्सिमम एक पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था, इस वीडियो में हर किसी एविडेंस को क्लियर कर दिया हूँ। आई थिंक आज के बाद आपको सब चीज़ें प्रॉपर्ली समझ भी आ जाएगी। फिर भी अगर कोई सवाल होता है तो मैं इसका 3rd पार्ट और लेके आऊँगा, आप अपने कॉमेंट में ज़रूर छोड़ देना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।